हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2026 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। और इंग्लिश में जो आपका सेकंड पार्ट होता है, जो आपका ग्रामर पोर्शन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपके पिछले ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जाम के एनालिसिस करके मैं आज आपको जो जो टॉपिक हर बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। और जो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, वो टॉपिक 2026 के एग्जाम में भी जरूर उससे क्वेश्चन आपका आएगा। और ये भी बताएंगे कैसे पेपर आपका इस बार बनेगा और कैसे आपको सॉल्व करना है, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका रीडिंग स्किल, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल और लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स, आज हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी बच्चे स्टूडेंट को इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि मतलब आपको कैसे एग्जाम में कॉपी लिखना है। वीडियो के साथ बने रहिए। लास्ट में मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि कैसे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कैसे आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं रीडिंग स्किल। अब रीडिंग स्किल में आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए आपको जो है मैसेज मिलेंगे। रीडिंग स्किल में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद आपके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे और उन सभी क्वेश्चन आंसर को आपको क्या करना रहेगा, आंसर देना होगा। तो इसको हम कैसे मतलब आंसर लिखेंगे, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका 2025 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो है ऐसे मतलब जो पैराग्राफ रहेगा वो पॉइंट वाइज रहेगा, 1 2 3 4 5 जैसा आपको पैसेज मिलेगा। इसमें आपका 4 पॉइंट दी रहेगी। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। इसके बाद इसके जो आगे क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब उसका आंसर लिखेंगे। जैसे देखिए पहला क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईवी लिखा है। मार्केट इज ग्रोइंग रेपिडली ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन इंडिया also the EV market has gained significant momentum. It has grown more after the implementation of FAME, faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles scheme in 2015 by Ministry of Heavy Industry एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। ये पहला पैराग्राफ था। दूसरे पैराग्राफ में क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर सॉल्यूशन टू बी इंडिपेंडेंस एंड फ्री फ्रॉम इंपोर्ट एनर्जी रिसोर्स। इलेक्ट्रिक कार कैन बी अ मेजर चेंज टू इंडिया इन becoming self-sustainable. EV could also be the attractive to decrease carbon dioxide from automobiles, each one of the causes of air pollution। दो पैराग्राफ था, इसको हमने पढ़ लिया। अब आगे वाले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखिए अगला पैराग्राफ क्या है, तीसरा, एन ईवी कैन बी यूज्ड फॉर फ्लेक्सिबल लोड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द ग्रिड विथ substantial share of floating renewable energy generation. EV emit 30 to 80% less greenhouse gas when compared with internal combustion engine, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IC। Do not to promising alternatives to vehicles
and will potential replace ICE vehicles in the near nature. Electric vehicles have low emission, high efficiency, and smooth operation. The consup- the energy consumption and emission for plug-in hybrid electric vehicles found that compared gas gasoline vehicles, there 7.5% less energy consumption and 35% less greenhouse gas emissions. The government have start financial policies to increase EV adoption. However, decision makers have to plan long-term perspective to get implemented efficiency. तो ये देखिए आपका जो है पैसेज था, हमने क्या किया, पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद देखिए इधर आपके क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब इन क्वेश्चन का क्या करना रहेगा, आपको आंसर देना होगा। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेजेस गेन्ड सिग्निफिकेंस मोमेंट इन पैराग्राफ फर्स्ट। अब इसका मतलब जो एक फ्रेज दिया गया है, एक गेन्ड सिग्निफिकेंस मोमेंट, इसका मतलब है आपको पहले पैराग्राफ में बताना है टेल अस अबाउट द इम्पैक्ट टू ईवी मार्केट। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इसका आपको पहले पैराग्राफ में पढ़कर आंसर देना है कि ईवी मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ऑप्शन पहला है इट इज मोमेंटरली इंपॉर्टेंट, दूसरा है इट हैज डेवलप्ड वेरी क्विकली, तीसरा है इट हैज गेन प्रॉफिट, और आपका लास्ट जो डी ऑप्शन है इट हैज डेवलप अ सिग्निफिकेंट मार्केट। अब देखो आप पहला समझ में आएगा। तो देखिए आपका यहाँ क्या है, जो यहाँ पर ईवी मार्केट है, मोमेंटम एंड इट्स सिग्निफिकेंस गेन मोमेंट एंड इट, यहाँ पर देखिए एक इसका अर्थ यहाँ से आपको मिल जाएगा, पहले पैराग्राफ में ही ढूंढना है। इट हैज ग्रोन मोर आफ्टर द इम्प्लीमेंट ऑफ हिम, कहने का मतलब ग्रोन इम्प्लीमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक्स एंड हाइब्रिड इंडस्ट्री एंड पब्लिक। कहने का मतलब जो आपका ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या कहा गया कि आपका ये चारों ऑप्शन लगेगा कि आपका चारों मन से कि ये देखो मिल रहा, बहुत से क्या करेंगे पहला ऑप्शन मारेंगे, ठीक है, और बहुत से क्या करेंगे डी वाला मारेंगे। इसमें पूछा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इट हैज डेवलप्ड वेरी क्विकली, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका एरेशन और इरेजन, ये दोनों भी ऐसे इस प्रकार से पैराग्राफ में पूछा जा रहा है। तो सेलेक्ट द ऑप्शन ट्रू फॉर एरेशन इरेजन गिवन बिलो। पहला है आपका एरेशन क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन ब्रिंग अ मेजर चेंज टू इंडिया। कह रहा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये जो है भारत को मुख्य रूप से क्या कर रहा है, बदल दे रहा है, बदल सकता है। एंड इरेजन मतलब इसका रीजन क्या है, कारक क्या है, इट कैन ब्रिंग इंडिया टू बिकमिंग सेल्फ सस्टेनेबल। तो अब नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है बोथ द इरेशन एंड इरेजन आर ट्रू, या रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इरेशन। दूसरा बोथ इरेजन आर ट्रू एंड इरेजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इरेशन। अगला है द इरेशन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, और इरेशन इज फॉल्स बट इरेजन इज ट्रू। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे अच्छे से तो इसमें क्या कहा गया है, हाँ जो आपका इंडिया है क्या हो रहा है, ये मुख्य रूप से बदल सकता है, एंड इट कैन बी ब्रिंग इंडिया बिकम अ सेल्फ सस्टेनेबल, और ये क्या होता है, ये खुद ही अपना जो है बन सकता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया, गिव टू बेनिफिट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओवर इंटरनेशनल कंजप्शन ऑफ इंजन व्हीकल्स। देखो बहुत लोग क्या करते हैं अपने से लिख देते हैं, ठीक है, तो अपने से क्या जरूरत है लिखने के लिए, जब आपको पैराग्राफ दिया तो पैराग्राफ पढ़िए और उसमें से आप दो प्रॉफिट लिख दीजिए। जैसे टू प्रॉफिट में क्या है, पहला ईवी इमिट 30 to 80% लेस ग्रीन हाउस गैसेस कंपेयर टू इंटरनल कंजप्शन ICE व्हीकल्स, जो आपके ये जो व्हीकल्स हैं।
दूसरा प्रॉफिट है ईवी डज नॉट कंज्यूम्स एनर्जी व्हेन आइडल अनलाइक आईसीजी व्हीकल्स। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या, विथ रेफरेंस टू फ्रेजेस सॉरी विथ रेफरेंस टू पैसेज द वर्ड आइडल इन पैराग्राफ थर्ड। ये जो आपका आइडल है इसका मोस्ट नियरली मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या होगी, तो मीनिंग क्या होगी, इनएक्टिव, या आप लिख सकते हैं नॉट इन यूज। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक, ये देखिए है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू डिमिनिशिंग अ कंट्रीज रिलायंस ऑन इंपोर्ट एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका देखिए नीचे आंसर है। तो ईवी हेल्प रिड्यूस डिपेंड्स ऑन इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल बाय यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस फॉर चेंजिंग मार्किंग द कंट्री मोर एनर्जी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये आपका जो है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही आपको लिखना है, ये सब पैसेज में आपको मिल जाएगा, आप पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा आपका छठा है, रीड द गिवन प्रोम्प्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो ये आपका है और ये ब्रैकेट है, इसमें से आपको जो है चूज करना है, या इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इनहेंस होगा कि रिड्यूस होगा। तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे वहां पर ये लाइन आपको टिक तो ऐसे मिलेगी, ई कुड बी अल्टरनेटिव टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इमिशन। क्या होगा, यहाँ पर आपका रिड्यूस हो रही है। ठीक, इसके बाद सेवंथ है, द एविडेंस फ्रॉम द पैसेज टू शो दैट गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इसका हमको आंसर देना है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड फाइनेंशियल पॉलिसी टू इंक्रीजेस ईवी एडॉप्टेशन एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स। क्लियर, इसके बाद आपका 8, कंप्लीट सेंटेंस सुटेबली द रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेम फास्टर, इसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज। तो हम क्या भरेंगे, ऐसे आपको भरने के लिए आ जाएगा, द रैपिड ग्रोथ ऑफ द ईवी मार्केट इन इंडिया। इसके बाद आपका 9th है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल रीजन, द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव बाय द डिसीजन मेकर इज इंश्योर। इसमें हम क्या भरेंगे, द इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईवी पॉलिसीज फॉर सुटेबल डेवलपमेंट। आप क्या करेंगे, ऐसे ही आप क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल। इसके बाद एक पैसेज और रहेगा, उस पैसेज को मैं नहीं बता रहा हूँ, 2 पैसेज आपको आएगा, और याद रखना जितने जल्दी हो सके उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब उसको जितनी जल्दी हो सके आप क्या करिए, उसका आंसर लिखिए और गलत मत लिखिए, क्योंकि आप जितने जल्दी सॉल्व करेंगे आगे आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आप आसानी से पेपर कर सकते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल, अब कैसे हम, एक क्रिएटिव राइटिंग स्किल क्या होता है, इसमें आपको एक रिपोर्ट लिखना होगा या लेटर लिखना होगा। तो ऐसे आपको 2 आएगा, 5-5 नंबर के होंगे। देखिए ये आपको एक मतलब ये 5 नंबर का आएगा, और करके आपको ए और बी दोनों में से कोई एक का आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम पढ़ लेते हैं, और आपको मैं दोनों का आंसर आगे लिख दिया हूँ फॉर्मेट में, कैसे आपको जो है आंसर लिखना रहेगा उसी प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है, जैसे यू आर सोनू या सोनू रेसिस्टिंग एट द, ये आपका है मलाकागंज एंड सोनपत। आपका कंपोज या लेटर, देखिए अबाउट 120 वर्ड्स, हेड हेड लेवेरियन फॉर लेवेरियन ऑफ योर चाइल्ड्स स्कूल, ड्राइंग अटेंशन टू द पुअर लाइब्रेरी फैसिलिटीज, गिवन द सजेशन ऑन हाउ टू थिंग्स कैन बी इम्प्रूव द इनकलकुलेट रीडिंग हैबिट्स एमंग द चिल्ड्रन। इसमें क्या करना है आपको, लाइब्रेरी के जैसे एक स्कूल है उसमें लाइब्रेरी की जो फैसिलिटीज है बहुत खराब है, उसके बारे में मतलब उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मतलब उसको सही कराने के लिए आपको इसमें क्या करना है, एक लेटर लिखना, वो भी 120 वर्ड्स में। अगला है बी, दूसरा क्या है, बी में एज द शार्मिला साइनी, ये क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसियस एंड रेसिडेंट, ये आपका दिया गया है राजपुर
फतेहाबाद, और you have recently come across the numerous newspaper articles features of tragic incident where the lives have been lost due to vehicles dipping the not. हाँ भैया, the traffic rules, write letter to editor of national daily scheduling, light on the issue and given suggestion on what can be done. अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका ट्रैफिक है, जहां पर ट्रैफिक लगती है वहां पर जो लाइट लगी हुई है उसमें कुछ इशू आ गया है, उसको आपको सही करवाने के लिए आप क्या करिए, एक आप एडिटर लेटर लिखिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको देखो हम आंसर बता देते हैं, दोनों का फॉर्मेट कैसे आंसर दिया जाएगा, तो आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना होगा। देखिए हमने क्या किया, जो आपका पहला वाला है, जो पहले का है आंसर ए का क्वेश्चन का, तो ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, पहले आप प्लेस का नाम, फिर कौन सी डेट है, फिर यहाँ आप लिबेरियन ए जो है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। देख लीजिए फॉर्मेट याद रखना, अगर ये सब ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा, यही पहले चेक होता है। ठीक है, और इसके बाद अंदर जो लिख रहे हो उसमें आप चाहे जो लिखिए, बट ऊपर से 2-3 लाइन आप सही लिखिए, और बीच में कुछ भी लिख दीजिए, उससे नहीं दिक्कत है, बट उसी से रिलेटेड रहे, ये ना कि कुछ भी लिख दो। ठीक है, और लास्ट में देखो आपको ये जो है लास्ट वाली पॉइंट है, आई रिक्वेस्ट टू यू काइंडली टेक द नेसेसरी स्टेप एंड इनहेंस द लाइब्रेरी फैसिलिटीज फॉर बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट। तो इसके बाद नीचे आपको थैंक यू योर सिमिलरली अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आपका बी वाला देखो आंसर लिखा जाएगा। देखो ये बी का है। ठीक है, बी वाला भी सेम जैसे बताया हूँ, आपको सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखते हो तो यहाँ पर आपका नंबर कट जाएगा। यही फॉर्मेट ऐसे चेक किया जाता है कि आप कहाँ से लिख रहे हो, ये भी ध्यान देना कि ये ऐसे रहे। क्लियर है, और नीचे ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, नीचे आपका नाम, फिर आप डेट लिख दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको कैसे क्रिएटिव राइटिंग लिखना है ऐसे ही लिखा जाता है। इसके बाद एक आपका और आएगा। ठीक है, एक इसमें और आएगा, अब वो क्या है, ये मतलब क्रिएटिव राइटिंग में ये आपका देखो ऐसे ही 5 नंबर का एक और आएगा, तो आपको इसका भी आंसर देना होगा। ठीक है, इसको तो इसमें देखो ये भी 5 नंबर का आएगा, इस पे आपको क्या करना रहेगा, टुडे इस क्वेश्चन में क्या कहेगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा, और 5 नंबर का रहेगा दोनों, चाहे आप इसको करोगे 5 नंबर मिलेगा, चाहे ये वाला एक कोई करना रहेगा। तो टुडे मेनी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया आर बीइंग टू इनिटेड एंड इम्प्लीमेंट विद द एम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इन डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए क्या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में जैसे आईटी जॉब हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी ऑफ सर्विस, तो ये आपके पॉइंट दी गई है। तो इसमें क्या करना रहेगा आपको, जो है राइट एनालिटिकल पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को 100 से लेकर 120 वर्ड्स लिखना है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, जो आपका एक इंफॉर्मेशन दी गई है इसी के आधार पे। जैसे देखिए यहाँ पर इसका आंसर ए, देखिए ऐसे ही आपको लिखना रहेगा। ठीक है, द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज द ट्रांसफॉर्मेटिव initiative aimed at making India is digitally empowered society and economy. It focus on the IT-based job creation, ensuring employment opportunities in the technology sector. The program enhance of e-governments, making and administrative progresses made more efficient and transparent, and through e-Kranti electronics delivery of service, improve improved benefit citizen across the country, and initiative promotes broadband accessibility in both urban and rural area, bridging the digital divide. Additionally, it ensures informed accessibility for all, empowering individuals with knowledge and resource over digital India play a critical role and modernizing the nation by the integrating टेक्नोलॉजी इनटू द गवर्नमेंट। देखिए जो ऊपर उसमें पॉइंट दी गई थी, सब पॉइंट इसमें इन्वॉल्व है, मतलब आपको कैसे लिखना, ये नहीं कि एक टॉपिक पकड़ लो और लिखते चले जाओ। तो ये जितनी पॉइंट आपको यहाँ दिया गया है, ये पॉइंट इन्वॉल्व होनी चाहिए आपके, जो आप लिखोगे उसमें आपको ये पॉइंट जो है इन्वॉल्व होनी चाहिए उस पैराग्राफ में। अगर इन्वॉल्व नहीं करते हो, मार्क्स तो मिलेगा बट आपको पूरा नहीं मिलेगा, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको ध्यान देके नहीं लिखेंगे, बस आ गया चलो उसी से रिलेटेड लिखते चले जाएं आंख बंद करके, तो कोई मतलब नहीं होगा। हाँ,
आप लिखते समय अगर आपको टाइम मिले और अच्छा क्रिएटिव बनाना रहेगा तो उस लाइन पे क्या करिए, आप अंडरलाइन कर दीजिए, जो 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 इसमें दिया गया है वहां नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे वो जान जाएगा, मतलब जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा वो उसी पे फोकस जाएगा तो आपको पूरा मार्क्स देगा। ऐसे उसी प्रकार से आपका देखो सेकंड जिसको और करके दिया है बी वाला, रीड द गिवन डिटेल एंड डिफरेंट एक्टिविटीज द इंटरेस्ट चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 14 एंड 17 ईयर। अब देखो जब आप कोई जो बच्चे हैं 14 और 17 के ईयर में, इन लोग की जो ग्रुप बना है इसमें क्या करते हैं, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। अब इन पॉइंट को आपको यूज करके लिखना है, जैसे डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड आउटडोर स्पोर्ट एंड क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल एंड सोशल टेनिस। ऐसे आपका कंप्यूटर कंप्यूटर गेमिंग, नेट सर्फिंग एंड सोशल मीडिया। तो इसको यूज करके आपको क्या करना है, लिखना है एक पैराग्राफ। देखिए इसका भी आंसर है, आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से ऐसे पढ़ लीजिएगा, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, लिखना। देखिए इसमें भी सब पॉइंट आपका इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसके बाद आपका जो ग्रामर के पोर्शन से कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर आपका ये ग्रामर पोर्शन है। तो ग्रामर में आपका कैसे आएगा, जैसे कहेगा द मड हाउसेस आर नॉट डैश बिल्डिंग्स इन योर सिटी। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देगा कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, जैसे कंफर्टेबल टू एंड कंफर्टेबल ऑफ, कंफर्टेबल एज एंड कंफर्टेबल फॉर। अब देखिए कंफर्टेबल तो सब में सेम है, बस आपको ये ध्यान देना है जो आपका टू है, एज है, ऑफ है, फॉर है, ये कंजक्शन क्या आएगा भी। आप इसमें से कौन सा ऑप्शन, ऑफ तो होगा नहीं, फॉर होगा ही नहीं, इसके बाद एज होगा नहीं, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेरेंट मस्ट डैश देयर चिल्ड्रंस लिसोर एक्टिविटी, लिसाई एक्टिविटी। अब इसमें से क्या होगा, देखिए लुक आपका सेम है, लुक एट, लुक इनटू, लुक अवे और लुक अप, ये आपका फ्रेजल वर्ब है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लुक इनटू। ठीक, इसके बाद द पुलिसमैन गिव नो डैश द दैट देयर वाज अ रोड बैनर अहेड। अब इसको ध्यान देना है आपको, इस चीज को अब ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका इंडिकेट रहेगा, क्या रहेगा सही मीनिंग, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इंडिकेशन। ठीक, यहाँ पर आपका इंडिकेशन भरा जाएगा। इसके बाद फोर्थ है नो न्यूज गुड न्यूज, नो न्यूज गुड न्यूज क्या होगा, हैज होगा, हैड होगा या इज होगा या आर होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। बहुत लोग क्या करेंगे, ये देखिए जो है न्यूज, अब इस न्यूज को वो लोग समझेंगे क्या है, ये प्यूलर है, बट बाबू ये प्यूलर नहीं है, ये आपका सिंगुलर है। ठीक है, तो इस ये सिंगुलर होता है, और बहुत लोग क्या करेंगे ऑप्शन डी मार के आएंगे, तो ऑप्शन डी जो मार के आएंगे वो गलत होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है, क्योंकि न्यूज आपका सिंगुलर है, यहाँ पर आपका होगा इच। क्लियर है, इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे देखिए आपका ऐसे आएगा पांचवा क्वेश्चन, इसमें क्या कहेगा, इरर बताना रहेगा। मोस्ट ऑफ द फन एक्साइटमेंट इन आवर लाइफ्स कम्स फ्रॉम यूजिंग आवर इमेजिनेशन। अब देखो एक फन शब्द आया है, अगर ये बताओ आप हंसते हो, आपको खुशी होती है, तो बताओ क्या उसको तुम काउंट कर पाते हो, ये तो नहीं बता पाते हो ना। तो बताओ इसमें आपका यही जो मोर है, मोर ऑफ द फन, अब मोर बहुत फन, यहाँ पर आपका मोर नहीं रहेगा, मोस्ट रहेगा, तो इसीलिए आपका मोर क्या है, एक गलत है और आपका मोस्ट सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वेयर वेयर वर यू, वेयर वर यू, यू डैश बी इन क्लास एट द राइट टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल होगा, शुड होगा, विल होगा, वुड होगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहे आपके, ऐसे ही ग्रामर का पेपर बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप एक कुछ प्रैक्टिस है, ठीक है, जो लेटर बताए थे ये प्रैक्टिस है, ऐसे ही आप क्या करिए, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फिर ऐसे आपका जो है ये पैराग्राफ लिखने वाला है, देखिए ये ऐसे आपका आ गया पैराग्राफ लिखने वाला है, और ऐसे दोनों और करके और भी हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना बहुत है। हाँ, मैं आपको लास्ट में ये कहा था कि आपको एक स्ट्रेटजी बताएंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है। देखिए जब भी आपको पेपर मिलता है कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले आप उसको शांति से 5 मिनट अच्छे से पढ़िए, और आपको बार बार टीचर भी बताते हैं कि आप क्या करिए, 5 मिनट पढ़िए। उसके बाद जिस भी सेक्शन में आपको लग रहा है कि इसमें मुझे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको आप क्या करिए, पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, और अगर आपका 5 नंबर का जो बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं कहूंगा उसको आप पहले हल करिए, 1 नंबर 2 नंबर के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो 5 नंबर आप पहले करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग आराम से लिखने की कोशिश करते हो, ये लगता है कि आपके पास पर्याप्त टाइम है, इसीलिए मैं कहूंगा आप लोग क्या करिए, पूरा उसको जो है आप पहले बड़े, जो बड़े मार्क्स के हैं उसको आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए,
उसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में 1 नंबर 2 नंबर अगर छूट भी जाता है तो आप उसको आसानी से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, मैं आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ